हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेंथ के भूगोल यानी ज्योग्राफी चैप्टर के जो संसाधन चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें। और जो हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं अभी, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संसाधन चैप्टर्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोयला एक क्या अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला का जो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा मानवकृत, पुनःपूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पुनःपूर्ति योग्य, यानी कि सौर ऊर्जा जो है यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो क्या है, पुनःपूर्ति योग्य है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तटरेखा से कितने किमी यानी कि किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं, यानी आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 mm। हो जाएगा 200 mm, बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा 200 mm। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में हमारा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधनों की अनियोजित दोहन से, ऑप्शन सी है संसाधनों के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा संसाधन के नियोजित दोहन से। जो डाकू होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का संबंध कहाँ से उनका होता है, संसाधन के नियोजित दोहन से। यानी कि वो पहले प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर संसाधन को का दोहन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ये कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, कहाँ पे, समुद्री क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर, यानी कि 19.2 किलोमीटर। ये क्या है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा का राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, चैप्टर 2 का हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। इसमें है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे है वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है उसे क्या, उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, अधिक सिंचाई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है बिहार बोर्ड में। फिर है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ सोपानी कृषि प्रचलित है, उत्तराखंड में। ठीक है, जो यूपी के बाद और दिल्ली से पीछे सटा इलाका है ये। सोपानी कृषि याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड ने रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। जहाँ भी मरुस्थल का बात करेगा तो इंडिया में, भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ कहाँ है मरुस्थलीय मृदा अधिक से अधिक विस्तार वहाँ पे राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही, राजस्थान। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मेढक प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। यानी कि मेढक को जो प्रजनन में नष्ट कर देता है वो केमिकल कौन सा है, वो एंड्रीन यानी ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया बिहार बोर्ड ने। फिर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि काली मृदा यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा रेगुर मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मृदा काली मृदा का दूसरा नाम। इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि रेगुर मृदा किसका नाम है, कौन सी मिट्टी का नाम है। तो हमें क्या बोलना है, काली मृदा। इसी उल्टा भी घुमा के पूछ सकता है बिहार बोर्ड। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 का है ये, जल संसाधन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नीला ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1 का ख, यानी कि नीला ग्रह।
यानी कि ज़्यादातर जो पृथ्वी पे क्या है, पानी ही पानी है ज़्यादा भाग में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कुल जल का कितना परसेंट भाग यानी कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, यानी कि महासागरों में निहित है, हमारा हो जाएगा घ यानी कि 96.6%। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये भी बिहार बोर्ड कई बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, याद रखिएगा ये कई बार रिपीट हो सकता है। देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि जो देश का बांध है वो क्या है, भारत का मंदिर है, टेम्पल है भारत का। ठीक है, आगे हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 4 कि प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट भाग जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछ देगा जानवर वृक्षों में, तो वहाँ पे हो जाएगा 65 से 99%। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि इसका प्राणी के शरीर में कितना परसेंट होता है जल की मात्रा, तो 65%। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, कि गौ आर्सेनिक। अति जल दोहन से क्या हुआ है बिहार में, किसका बढ़ा है, किस का संकेंद्रण बढ़ा है, आर्सेनिक। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए हैं, ये 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, कई बार बिहार बोर्ड ने रिपीट किया इसमें से क्वेश्चन को, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।